नमस्कार, मैं हूं जोया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की ताजा खबरें। पहाड़ियों से गुजरता हुआ ये नजारा बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। ये नजारा है ऐसा गढ़ का। यहाँ मध्य प्रदेश में मुरैना जनपद में ये एरिया पड़ता है। हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और इस मंदिर का नाम है भाग्यश्री मंदिर ऐसागढ़। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मंदिर के पास जहां लोगों की कई तरह की आस्था जुड़ी हुई है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर पर पहुंचने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं ये मंदिर कई ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ भी है। तो देखिए, नजारा पहाड़ों से गुजरता हुआ आपको नजर आ रहा है। इन पहाड़ियों के बीच से निकलते हुए हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मंदिर मुरैना जनपद के ऐसागढ़ में बना हुआ है, यानी इस जगह को ऐसागढ़ कहते हैं, जो कि आज पहाड़ियों में तब्दील हो चुका है। देखिएगा, इस समय हमारी टीम भाग्यश्री मंदिर पहुंच चुकी है। और हम सबसे पहले नजारा देखेंगे उस झरने का जो मंदिर में पहाड़ी से निकलता है। देखिएगा, हम इस समय पहुंच चुके हैं चंबल नदी के किनारे, जहां मंदिर से झरना निकल रहा है पहाड़ियों के अंदर से। लोगों का कहना है कि इससे पहले कई जगह से इसी तरह से जल निकलता था, लेकिन अब 2-3 जगह ही ये जल पहाड़ी से निकल रहा है। भाग्यश्री देवी के चरणों से ये गंगा मैया का जल निकलकर चंबल नदी में गिर रहा है, ऐसी लोगों की आस्था है। और सबसे खूबसूरत नजारा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, वह चारों ओर चंबल नदी के पहाड़ियां और बीच से निकलती हुई चंबल नदी। महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर के शासन काल की है ये घटना। भाग्यश्री मंदिर से चंबल नदी में उन्होंने पारस पत्री को फेंक दिया था। अनंगपाल सिंह ने पारस पत्री को इसलिए चंबल नदी में फेंक दिया था कि कहीं अंग्रेज उसको न ले जाए, क्योंकि जब अंग्रेजों ने हमला किया था तो अनंगपाल सिंह ने पारस पत्री को भाग्यश्री मंदिर की ऊंचाई से ही चंबल नदी में फेंक दिया था, जो कि चंबल नदी मंदिर के पास से ही गुजरती है। ये ऐतिहासिक जगह है देवी मंदिर की। इस देवी मंदिर की ऊंचाई भी काफी है। पहाड़ी की चोटी पर ये मंदिर बना है और सबसे खूबसूरत दृश्य यहाँ जो देखने में लगता है, वह मंदिर के पास से ही, भाग्यश्री मंदिर के पास से ही चंबल नदी गुजर रही है। चंबल नदी की धारा यहाँ से निकलती हुई बहुत ही खूबसूरत दिखती है।
लोगों का कहना है कि भागेश्वरी देवी के पैरों से एक धारा निकलती है, वह चंबल नदी में गिरती है। ये कई झरने पहले इस पहाड़ी से निकलते थे। उस झरने के पानी से लोगों की आस्था है कि पीने से उनकी सभी गंभीर से गंभीर बीमारियां सही हो जाती हैं। अब हम वापस चलते हैं चंबल नदी से सीधे मंदिर की ओर। ये हम पहुंच चुके हैं मंदिर पर। यहाँ 20 साल से रह रहे बालक दास सेवक ने बताया कि वह कई आश्चर्यजनक कारनामे माताजी के देख चुके हैं। और यहाँ यह भी बता दें कि बाबा बालक दास ने बताया कि भागेश्वरी देवी तोमर वंश की देवी हैं, जो कि तोमरों की हमेशा मदद करती हैं। बालक दास जी से मिलाते हैं आपको और ये अद्भुत दृश्य यहाँ के दिखाते हैं जो मंदिर में है। ऐसे सुंदर दृश्य देखकर लोगों का मन मोह लिया जाता है और लोग इसी के लिए यहाँ पर हर वर्ष देखने के लिए उमड़ते हैं। चलते हैं बालक दास जी के पास, मंदिर के इतिहास के बारे में मालूम करते हैं और आपको दिखाएंगे सीधा सीधा नजारा। हमारी एंकर कोमल और हमारी टीम वहां मौजूद है मंदिर पर। सीधा लाइव आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ का इतिहास है और क्या यहाँ की कहानी है, लोग क्यों यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। हालांकि हम बता चुके हैं कि बहुत ही सुंदर दृश्य हैं यहाँ पर जो देखने योग्य हैं, इसीलिए लोगों का सैलाब यहाँ उमड़ता है। मुरैना जनपद में ऐसा गढ़ अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। देखिएगा, मैं इस समय मौजूद हूँ, ये जनपद मुरैना है और ये ब्लॉक है अंबा। यहाँ पर मैं इस समय भुवनेश्वरी मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर क्या इतिहास है इस मंदिर का ये हम जानेंगे। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बुजुर्ग पुजारी संत जो महात्मा है वो रहते हैं, इनसे जानेंगे कि इस भुवनेश्वरी मंदिर का क्या इतिहास है, लोग क्यों आते हैं यहाँ पर पूजा के लिए। चलते हैं बाबा जी के पास। क्या नाम है बाबा जी आपका? नाम मेरा बालक दास जी है। बालक दास जी, आप लगभग कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? 20 साल हो गए मुझे। 20 सालों से आप लगातार यहीं रह रहे हैं? अच्छा, हमें आपसे ये जानना है, ये जो भुवनेश्वरी मंदिर है इतना शोभाजनक है, यहाँ पर लोग क्यों आते हैं, इस मंदिर का इतिहास क्या है, इतिहास बताइए। ये पुराना इतिहास है। जैसे दिल्ली से जो राजा थे जो अलंगपाल जी, वे तोमर वंश के राजा जी, वहाँ से वो राज्य दिल्ली का जो पृथ्वीराज चौहान को दे दिया है जी। वे अपना हाथी लेकर के और जो ऐसा गढ़ बोलते है, यहाँ ऐसा गढ़ पे उनका हाथी बैठ गया। ये भुवनेश्वरी का जो मंदिर है तोमर वंश की जो कुल देवी चिल्लासन देवी है। अच्छा, यहाँ पे जो मंदिर है, यहाँ पे जो देवी है वो तोमर वंश की देवी है। तोमर वंश की देवी है। हाँ। अच्छा, और यहाँ से 52 बीसास है जो 84 जो 3 घर है यहाँ से गोद तक। तो ये पुराना इस मंदिर का जो इतिहास है। अच्छा, ये इतिहास मंदिर का है। लोग यहाँ पर जो आते हैं, यहाँ पर उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूरी मनोकामना होती है। जी गंगा चल रही है नीचे, यहाँ में सोमवती और जेठ दशहरा के दिन बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। अच्छा जी। और उनकी जो मनोकामना है, जैसे जल पिए से मैया के चरणों में से जल जा रहा है। वो एक सिद्ध पुरुष है महात्मा जो गिरधारी दास हुए थे, उनकी ये दुआ से जल चल रहा है जी। सो इससे पीने से ही रोग खत्म हो जाते हैं। कोई कैंसर है, जैसे पथरी है, यानी कि इतनी ताकत है इस हाँ, जल में, इतनी आशीर्वाद है इस देवी मैया के, जो कि लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है, लोगों के दुख संकट दूर हो जाते हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं। इसीलिए भीड़ मंगल और शनिवार को भीड़ बनी। यहाँ पर मंगल और शनिवार को सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। और भंडारे चलता है, भंडारे भी चलते हैं। मेले का आयोजन भी होता है क्या? मेला का जेठ दशहरा और सोमवती के दिन लगभग कितने लोगों की भीड़ होती है? 50,000 आदमी। 50,000। यही है इनका जो पूरा इतिहास। देखिएगा, जैसे अभी आप देख रहे थे, बाबा जी ने हमें इस मंदिर का जो इतिहास है वो बताया। अब हम आपको और भी चीज दिखाएंगे, जैसे कि इस मंदिर की छोटी छोटी अच्छी जो बहुत ही ज्यादा अच्छे दृश्य हैं, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली दृश्य हैं, जिन्हें देखकर बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे दृश्य हम आपको दिखाएंगे। चलते हैं मंदिर की ओर, चलिए।
तो ये तो सिद्ध बाबा का मंदिर है। अच्छा, ये जो मंदिर दिख रहा है ये सिद्ध बाबा का मंदिर है। इधर लीजिए कैमरा। ये जो पुराना है। अच्छा, ये मंदिर भी बहुत पुराना है, सिद्ध बाबा अब का ये बन मंदिर रहा है नई टाइप से। अच्छा, ये बन रहा है नया। और ये चिल्लासन माता जी वो तोमर वंश की जो माता है। अच्छा, जो तोमर वंश की माता है वो यही है, यही है। देखिएगा, यही है तोमर वंश की माता, जिनके आशीर्वाद से यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से आते हैं, ताकि उनके यहाँ से दुख संकट दूर होते हैं। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर निष्ठा रखते हैं लोग आने में, इनकी पूजा करने में। बहुत भीड़ होती है। सीताराम जानकी अंदर बैठे हैं। अच्छा, यहाँ पर सीताराम जानकी जी बैठे हुए हैं। हाँ। देखिएगा सामने सामने से भी कितना प्रभावशाली दृश्य है। ये हनुमान जी बैठे हैं। देखिएगा, जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये जो नदी है ये चंबल नदी है और ये भुवनेश्वरी मंदिर से होकर गुजर रही है। बाबा जी, जो अनंगपाल जो महाराज तोमर थे, जो पारस पथरी के बारे में यहाँ की काफी बार हमने सुनी है, तो क्या है उसका मामला? उसका मामला ऐसा था, अंग्रेजों ने उन पर चढ़ाई की थी। उस भारत पथरी के चक्कर में पारस पथरी या लोहा लेते थे, सोना हो जाता था, घुमा देते उस पर, लोहे का घुमा दिया, वो सोना बन गया। यानी कि जो पारस पथरी थी वो इतनी ज्यादा अच्छी थी लोगों के लिए, अगर उसे लोहों पर घुमा दिया तो वो सोना बन जाता था। सोना बन जाता था। अच्छा, तो इतनी कीमती थी वो कोई पता नहीं, अनमोल सौदा है इसकी। अनमोल सौदा, जिसकी कोई कीमत ही नहीं। अंग्रेजों ने चढ़ाई की थी इस पे। अच्छा जी। उसने उनको तो देने, उन्हें उठा के जिसमें जो अंग्रेज यहाँ पे आए थे वो पारस पथरी छीनने के संबंध में आए थे। उन्होंने नहीं दी, मैंने कि मैं नहीं दूंगा, अपने देश की सौदा मैं कैसे दे दूंगा। उठा के चंबल में उन्होंने, हाँ, उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, जिससे चंबल में फेंक दी, क्योंकि अंग्रेजों के हाथ में ना लगे। वो किला है जो तुम्हारे तोमर वंश का, तोमर वंश की ये माता है। इनने महाभारत में लड़ाई लड़ी है तोमरों के साथ में, अर्जुनों के साथ। जब पृथ्वीराज, आप बता रहे थे पृथ्वीराज का युद्ध हुआ था। हाँ, मामा भानिज में झगड़ा हो गया था जी। जब उन दोनों का झगड़ा हुआ था, ये जो है उससे पहले का ही है। पहले को वहाँ से छोड़ के चले आए, उन्होंने अपना किला यहाँ बनाया था। तो अनंगपाल जी तोमर जी जो रहते थे, उनका किला क्या अभी बचा हुआ है या नहीं? ये मिट्टी पड़ी है बस उनके नाम की। अच्छा, और ये आश्रम पड़ा हुआ है, उनका क्षेत्र उनका ही है सर। अच्छा, आंगनपाल। अनंगपाल, ये आश्रम उनका। ये वो किले की मिट्टी है, सामने दिख रही है, वो सामने वो ऊंची ऊंची दिख रही है पहाड़ी।